हेलो गाइस, आई एम चांदनी। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। झुका हुआ झंडा प्रतीक है। गाइस, झुका हुआ झंडा प्रतीक होता है राष्ट्रीय शोक का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो गाइस 22 लैंग्वेजेस, यानी कि सी, ऑप्शन सी, 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य सूची में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो गाइस, राज्य सूची में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है? तो गाइज, खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? तो गाइज, कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। तो ऑप्शन सी, केरल राज्य इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो गाइज, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र है। तो ऑप्शन सी, अशोक चक्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो गाइज, ये 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा? 20 अप्रैल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो गाइस, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी, 44वें इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो गाइस, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर मानव कहा जाता है? तो गाइस, कंप्यूटर मानव शकुंतला देवी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, शकुंतला देवी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस शहर में उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में मिलते हैं? तो गाइस, ये झांसी में मिलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में कहाँ मिलते हैं? झांसी में। ऑप्शन बी, झांसी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कीबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गाइस, ये मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि कोष उधार देता है उसे बोलते हैं रेपो दर। तो ऑप्शन ए, रेपो दर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में थोरियम का प्रमुख स्रोत मोनोसाइट बालू किस राज्य में पाया जाता है? तो गाइज, ये केरल राज्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी, केरल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? तो गाइज, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर चीता जो पशु है वो अंकित है। तो ऑप्शन बी, चीता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो गाइस, भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों का संघ के रूप में करता है। तो ऑप्शन ए, राज्यों का संघ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो गाइज, मजलिस ईरान देश की संसद का नाम है। तो ऑप्शन बी, ईरान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? तो गाइज, वह एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर 9 वर्ष की अवधि तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी, 9 वर्ष इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गाइस, भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। ऑप्शन ए, बाबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो गाइस, पहला वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए, इंदौर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, किलोवाट घंटा एक यूनिट है
ऑप्शन बी शक्ति का, किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका, शक्ति का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, झूलता मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो गाइस झूलता मीनार अहमदाबाद राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी अहमदाबाद इज द राइट आंसर। गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।